तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिलिस्तीन से जंग करना इजराइल को पड़ा भारी। फिलिस्तीन के समर्थन में लेबनान और सीरिया ने इजराइल पर कर दी गोलाबारी। इजराइल ने मदद के लिए अमेरिका से किया संपर्क। अब इजराइल पूरी दुनिया के नक्शे से होगा खत्म। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन इजराइल की जंग का ठीकरा फारूक अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र पर फोड़ा। कहा इनकी वजह से दोनों देश लड़ रहे हैं। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर आए 22 अरब मुल्क देश युद्ध को तुरंत समाप्त करने की अपील। कहा वरना हम फिलिस्तीन के साथ मिलकर इजराइल पर करेंगे हमला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के बक्सर में हुआ बड़ा रेल हादसा। दिल्ली से कामाख्या जा रही एक्सप्रेस के 21 कोच पटरी से उतरे, 4 की मौत, 200 से ज्यादा लोग घायल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि फिलिस्तीनी इजराइल के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी भारत में हुई आमने सामने। कांग्रेस बोली बीजेपी ने इजराइल का साथ देकर किया है बहुत गलत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाल गृह से रिहा होने के बाद अतीक अहमद के दोनों बेटे फिर से जाएंगे स्कूल, कॉलेज ने दिए निर्देश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन से जंग करना इजराइल को पड़ा भारी। लेबनान सीरिया ने फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल पर कर दी बमबारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच इस समय जंग जारी है और इस जंग में अब इजराइल पिछड़ने लगा है। इजराइल इस जंग को हारने की ओर बढ़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल को मुस्लिम देशों की सेनाओं ने छठी का दूध याद दिला दिया है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि इजराइल फिलिस्तीन की जंग में अब हमास संगठन के समर्थन में लेबनान और सीरिया उतर आया है। लेबनान सीरिया ने खुलकर हमास का समर्थन करते हुए इजराइल पर आज शाम बमबारी कर दी है। इस बमबारी में इजराइल तबाह हो गया है और हजारों लोगों की मौत हो गई है। इन्हीं हमलों को देखकर इजराइल बुरी तरह से बौखला गया है और मुस्लिम देशों से डर गया है। इसी डर की वजह से इजराइल ने इमरजेंसी में अमेरिका से मदद मांगी है और कहा है कि अगर अमेरिका ने हमें हथियार नहीं भेजे तो मुस्लिम देश इजराइल पर कब्जा कर लेंगे और दुनिया के नक्शे से इजराइल नाम का देश खत्म हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसी अड़बहाट में अमेरिका ने भी मदद का आश्वासन दिया है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब भी हमास संगठन के समर्थन में उतर आया है। उसने भी हमास का समर्थन करते हुए इजराइल की निंदा की है और कहा है कि इजराइल खत्म इस नक्शे से होना ही चाहिए। तो इस जंग में इजराइल बुरी तरह से पिट रहा है और इजराइल जल्दी हथियार मुस्लिम देशों के सामने डाल देगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संयुक्त राष्ट्र की बेफिक्री के कारण हुई है फिलिस्तीन और इजराइल की जंग शुरू। फारूक अब्दुल्ला ने यूएन पर फोड़ा हमास हमले का ठीकरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच इस समय जंग जारी है। इसी जंग पर बयान देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने संयुक्त राष्ट्र पर इसका ठीकरा फोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन के मुद्दे को सुलझाने में विफल रहा। चरमपंथी समूह हमास के इजराइल पर हमले करने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि युद्ध किसी भी तरफ से हो, दोनों तरफ के लोग मारे जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि अगर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बना दिया जाता और फिलिस्तीन इजराइल को बांट दिया जाता तो आज ये मुंह हमें देखना नहीं पड़ता था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र यहूदियों के समर्थन में काम करता रहा और उन्होंने फिलिस्तीनी मुसलमानों की बात नहीं सुनी। इसी कारण ये हमला हुआ है। वहीं आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने इस मसले को यूएन की विफलता बताया और कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र चाहता तो ये मसला कब का हल हो गया होता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इस मसले को हल करना ही नहीं समझा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीन के साथ खुलकर आए 22 अरब मुल्क युद्ध समाप्त करने की अपील। अब पूरी दुनिया में मचेगी तबाही। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध में अब अरब मुल्कों ने दखल देना शुरू कर दिया है। आलोचनाओं से बढ़कर 22 अरब देशों के समूह अरब लीग ने खुलकर इजराइल की आलोचना की है और इस हिंसा का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया है और इजराइल से मांग की है कि इजराइल इस युद्ध को खत्म करे वरना हम सब मिलकर इजराइल पर हमला कर देंगे। दरअसल आपको बता दें कि 22 अरब देशों के ऐलान के बाद अब बुरी तरह से घर में इजराइल घुसना शुरू हो गया है, क्योंकि इसको लगने लगा है कि अगर 22 अरब मुल्कों ने फिलिस्तीन के समर्थन में उस
उस पर हमला कर दिया तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी और पूरी दुनिया के नक्शे से इजराइल खत्म हो जाएगा और कोई भी इंग्लिश देश इसका समर्थन नहीं करेगा। वहीं आपको बता दें कि अब तक इस युद्ध में फिलिस्तीन का समर्थन सबसे ज़्यादा देशों ने किया है। इजराइल के समर्थन में मात्र 4 देश हैं, जबकि फिलिस्तीन के समर्थन में 28 देश हैं। तो इजराइल को लगने लगा है कि अगर उसने जंग को समाप्त नहीं किया तो ये 28 देश मिलकर उस पर हमला कर सकते हैं, जिससे उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बक्सर में हुआ बड़ा रेल हादसा। दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 21 कोच पटरी से उतरे, 4 की मौत, 200 से ज़्यादा घायल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बिहार के बक्सर जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस हादसे में ट्रेन की 21 कोच पटरी से उतर गए हैं। बक्सर के डीएम अंशुल अग्रवाल ने बताया है कि रेल हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। डीएम के मुताबिक फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। बक्सर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम के साथ जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे के कर्मचारी घटना स्थल पर मौजूद हैं। बता दें कि ये हादसा डीडीयू पटना रेल खंड के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल और फिलिस्तीनी युद्ध पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। शशि थरूर ने फिलिस्तीन को दिया अपना समर्थन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में भारत में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। जहां बीजेपी ने इजराइल का समर्थन किया तो वहीं इजराइल का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन को अपना समर्थन दिया और इजराइल फिलिस्तीन के मसले पर दोनों ही पार्टी आमने सामने आ गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप बीजेपी पर लगाया है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हो चाहे कांग्रेस के प्रधानमंत्री हो, सभी ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है और फिलिस्तीन के समर्थन में भारत के प्रधानमंत्री आज तक रहे हैं। लेकिन मोदी एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर पहली बार इजराइल का साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम इजराइल का कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, हम फिलिस्तीन के हमेशा से साथ थे और हमेशा से साथ रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया है। उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों को फटकार भी लगाई है और कहा है कि पहले आप इतिहास को पढ़िएगा, उसके बाद किसी को समर्थन दीजिएगा। इसी बीच बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बुलडोजर एक्शन के विरोध में उतरे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। कहा घर बड़ी मुश्किल से बनता है, योगी न चलाए बुलडोजर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि देवरिया में जमीन विवाद में 6 लोगों की हत्या के बाद से ही एक पक्ष के घर पर बुलडोजर चलाने की चर्चा गर्म है। प्रशासन ने वारदात में मारे गए प्रेमचंद यादव के मकान की पैमाइश भी कराई है। इसे लेकर गोंडा से भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह विरोध में उतर आए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि घर बड़ी मुश्किल से बनता है, मैं हमेशा से बुलडोजर वाली राजनीति का विरोधी रहा हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने घटना की सीबीआई जांच की मांग को भी गैर जरूरी बताया और कहा कि ये मामला बिल्कुल खुला हुआ है, पूरी घटना प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिर स्कूल जाएंगे माफिया, अतीक अहमद के दोनों बेटे रिहाई के बाद मिले संकेत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बाल सुधार गृह से रिहा हुए बेटे एहजम और साबाम जल्दी अपने पुराने स्कूल में पढ़ते नजर आ सकते हैं। अतीक अहमद का 4थे नंबर का बेटा एहजम जहां 12वीं में पढ़ेगा तो वहीं 5वें नंबर का नाबालिग बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ाई करेगा। इस बात के संकेत सेंट जोसेफ कॉलेज प्रयागराज के प्रिंसिपल फादर थॉमस कुमार ने भी दिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद के दोनों बेटों ने अभी कॉलेज में संपर्क नहीं किया है और ना ही किसी उनके रिश्तेदार ने इस बारे में कोई जानकारी हासिल की है। गौरतलब है कि बाल कल्याण समिति के आदेश पर 7 महीने बाद सोमवार 9 अक्टूबर को माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटे बाल सुधार गृह से रिहा कर दिए गए। बाल सुधार गृह ने माफिया अतीक अहमद की बहन परवीन अहमद कुरैशी को दोनों बच्चों की कस्टडी सौंपी। इस बीच 5 अक्टूबर को 4थे नंबर का बेटा अजहम बालिग भी हो चुका, जबकि 5वें नंबर का बेटा आवाम अभी भी नाबालिग है। हारेगी बीजेपी, जीतेगी कांग्रेस। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आज ताज़ा सर्वे आ गया है। इस सर्वे में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन रही है,
जबकि भाजपा चुनाव हार रही है। आपको बताएंगे कि इस बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है, बीजेपी कितनी सीटें लेकर आ रही है और ओवैसी की पार्टी कितनी सीटें लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी एक ताज़ा सर्वे जारी किया गया है। इस सर्वे में पूछा गया था कि मुस्लिम समुदाय भारत का इस बार किसको वोट करेगा। तो मुस्लिम समुदाय ने पूर्ण रूप से इंडिया जो गठबंधन कांग्रेस पार्टी का है उसको वोट करने का ऐलान किया है, जिसके बाद बुरी तरह से बीजेपी चुनाव